दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीआई टेक की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स 2026 एग्जाम। अब एग्जाम में समय नहीं है तो हमें बिल्कुल वो रिपीट कंसेप्ट और उनसे जो पिछले एमपीपीएससी 2025 में जो एमपीपीएससी 10 से 12 एग्जाम हर साल कराता है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लगातार क्वेश्चन इससे आ रहे हैं तो हम देखते हैं फुल अपडेटेड ऑथेंटिक और अभी तक आज तक जो मध्य प्रदेश में सारे जीआई टैग्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जीआई टैग क्या है, व्हाट इज जीआई टैग? तो फुल फॉर्म हमें पता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक सांकेतिक। तो भौगोलिक सांकेतिक एक विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में जो जिस क्षेत्र में एक कोई प्रोडक्ट, चाहे वह खाद्य प्रोडक्ट हो, वो फेमस हो जाता है तो उसको फिर क्या किया जाता है, एक प्रसिद्धि प्राप्त और उसका खुद का एक अधिकार दिया जाता है जो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर रखा गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार। वस्तुओं का भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम आया था इसके लिए, जिसके तहत इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है 1999 में। द जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 लागू इसको कब किया गया? 15 सितंबर 2003 से ये लागू है पूरे भारत में। और इसका मुख्यालय, जो संस्था हमारी भारत सरकार गवर्नमेंट इसको देती है, उसको चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे कोई पूछे चेन्नई, आपसे इसका एक्ट पूछे 1999 और 15 सितंबर 2003 से इसको इंप्लीमेंट किया गया। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यह इसकी टैगलाइन है। तो टैगलाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये जीआई टैग का लोगो होता है, जैसा आपने देखा होता है। चलिए, और भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय को भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के फुल अपडेटेड और करंट अफेयर के साथ ये जीआई टैग्स। आज तक हम पूरे 27 जो है आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे, ये 27 ढूंढने में, अरेंज करने में बड़ी दिक्कत जाएगी। मैं पूरे फटाफट बता देता हूं, जिसमें आप देखोगे सबसे पहला एमपी का जीआई टैग कौन सा था, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हर चीज को हम ध्यान रखेंगे मार्क्स बूस्टर मॉडल में। सबसे पहला 2005 to 6 में चंदेरी की साड़ीज जो है उनको दिया गया, जो अशोकनगर जिले के पास है। 2008 to 9 में चमड़े के खिलौने, जो इंदौर के पास जीआई टैग है और ये पीवाईक्यू हो चुका है, 2008 to 9 में बाघ के प्रिंट धार, इसको जीआई टैग दिया गया, पीवाईक्यू हो चुका है। बेल मेटल, जो कि घंटा धातु पर आधारित प्रमुख रूप से चाहे खिलौने हो, घोड़े हो या मूर्तियां हो, ये दतिया और टीकमगढ़ को इसके लिए जीआई टैग दिया गया। 2012 एंड 13 में महेश्वरी साड़ियां, जो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी, खरगोन डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग दिया गया। इसके बाद छठवां जीआई टैग 2014-15 में रतलामी सेब को दिया गया, जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलेगा। 7th जीआई टैग 2014 to 15 नागपुरी संतरा, जो कि 2 स्टेट्स को संयुक्त दिया गया, इसलिए क्वेश्चन बनने का एक बड़ा चांस है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले और नागपुर महाराष्ट्र को, जहां संतरे का एक बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, जिसे सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है, उसका उत्पादन होता है। देन 2018-19 कड़कनाथ मुर्गा पीवाईक्यू 2 से 3 बार, और ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट को, जहां पर ये कड़कनाथ, जिसका रक्त काला, अंडे काले और महंगा होता है, ये पाया जाता है। 2021 में जीआई टैग 9वां चिन्नौर चावल, और ये पीवाईक्यू हो चुका है 2 से 3 बार, इतनी बार रिपीट हुआ है चिन्नौर राइस, और ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। 2021 to 22 महोबा का देशवारी पान, और महोबा का देशवारी पान ये बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो छतरपुर है, इसको संयुक्त रूप से दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला दूसरा है जो संयुक्त रूप से एमपी एंड यूपी स्टेट को दिया गया है। 11वां हमारा 2023 मुरैना गजक, मुरैना के अंतर्गत आप देखोगे जो गजक, तिल की गजक बनती है, वो जीआई टैग है। 2023 में पत्थर शिल्प जबलपुर भेड़ाघाट का सफेद संगमरमर जीआई टैग है। 2023 में जो गोंड पेंटिंग्स होती हैं, इसको जीआई टैग डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था। एंड 2023 को लौह हस्तशिल्प, जो अगरिया ट्राइब, जो कि गोंड की एक सब ट्राइब है, गोंड जनजाति की एक
उपजाति उप जनजाति है अगरिया, इसको दिया गया। 2023 में ही ग्वालियर के कालीन दरी चटाई ग्वालियर को दिया गया। 2023 में 12 सिवनी बालाघाट में जो साड़ीज बनती हैं उनको जीआई टैग दिया गया। तो अब तक हम देख चुके हैं 16 जीआई टैग। और एक बात और मैं बताता हूं आपको, 2023 में अब तक हमने ये 6 देखे हैं, 3 और देखेंगे तो सबसे ज्यादा जीआई टैग 2023 में। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने देखा क्या, यहां 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद 7 8 9, सबसे ज्यादा 2023 में एमपी को पूरे 9 जीआई टैग दिए गए। 2023 में सरवती गेहूं सीहोर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है। 2023 बाटिक प्रिंट उज्जैन को दिया गया। सुंदरजा आम जो शुगर फ्री होता है रीवा डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। तो ये पूरे 9 जीआई टैग दिए गए हैं 2023 में सबसे ज्यादा। अब तक हो चुके हैं 19। 2024 में रियावन लहसुन रतलाम डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग दिया गया। देन 21वां जीआई टैग कठिया गेहूं जो ताकतवर गेहूं कहा जाता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को। तीसरा संयुक्त जो 2 राज्यों को जीआई टैग दिया गया, और खासकर ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड में ये कटिया गेहूं होता है। नेक्स्ट 2025 में हीरा डायमंड जो कि पन्ना को दिया गया। 2025 में ही हाल ही में खजुराहो स्टोन क्राफ्ट छतरपुर को दिया गया। 2025 में छतरपुर फर्नीचर छतरपुर को दिया गया। ये आप देखोगे तो जीआई टैग की तरह तो नहीं, पर ओडीओपी की तरह पीवाईक्यू जरूर हो चुका है लास्ट टाइम। 2025 में भरेवा मेटल क्राफ्ट जो बैतूल को दिया गया। अब तक हम 25 देख चुके हैं। 26वां जो जीआई टैग है 2025 में ही ग्वालियर पत्थर शिल्प ग्वालियर को दिया गया। और 2025 में ग्वालियर पेपर मैचे क्राफ्ट ग्वालियर। इसके पहले ग्वालियर को एक कालीन भी दिया जा चुका है। तो एक ग्वालियर में आपको 3 जीआई टैग देखने को मिल रहे होंगे, और अब तक के ये 27 पूरे 27 जीआई टैग। अगर हम देखें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2025 में कितने जीआई टैग हुए, तो 1 2 3 4 और ये 5 और 6 जीआई टैग 2025 में। और सबसे ज्यादा जीआई टैग जो दिया गया, सर्वाधिक जीआई टैग जो दिए गए, वो कब दिए गए, 2023। और कितने दिए गए, पूरे 9 जीआई टैग जो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों ये थे पूरे अपडेटेड करंट अफेयर के साथ 27 जीआई टैग मध्य प्रदेश के। एक क्वेश्चन 100% और हो सकता है जो हम मार्क्स बूस्टर में एनालिसिस करते हैं, सही जोड़ी में 3 से 4 दे दे और आपको सही जोड़ी में वो पूछ दे कि निम्न में से सही मिलान कीजिए कहां पर कौन सा जीआई टैग दिया गया है। चलिए, तो ये हमारा इस टाइप से मार्क्स बूस्टर मॉडल पूरा काम कर रहा है। लगातार हम इस पर रिसर्च के साथ काम कर रहे हैं, जिससे आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। और आप देख रहे हो जो नेगेटिव मार्किंग का बड़ा एक अभी पहली बार एक नया चेंज हुआ है, तो उसमें आपको सफलता और कॉन्फिडेंस की एक बड़ी जरूरत होगी एग्जाम में आंसर को टिक मारने में। तो हम सॉलिड और कॉन्फिडेंस और गवर्नमेंट के डेटा को यूज करते हुए आपको तैयार करा रहे हैं पूरी एनालिसिस के साथ, जो अब एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये है मार्क्स बूस्टर मॉडल हमारा। और हम देखेंगे यहां पर पीडब्ल्यू एमपीपीएससी बैचेस हमारे जो चल रहे हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए। आक्रोश 3.0 जो कि हमारा इंग्लिश मीडियम है, ये बैच चल रहा है। और ये कहां मिलेंगे, तो हमारा एप्लीकेशन एक ही है, और वो एप्लीकेशन है पीडब्ल्यू, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आप रजिस्टर करें, एमपीपीएससी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, और वहां पर इस बैच को 3.0 के नाम से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सर्च कर सकते हैं, जिसमें मार्क्स बूस्टर मॉडल को ऐड कर दिया गया है। ऊर्जा 3.0 हिंदी मीडियम का है, जो आप देखोगे ये आपको प्रीलिम्स का बैच हमारा इसी प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन पे हमारे पीडब्ल्यू में मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन हमें जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और बताना कि किस अहम टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं इंस्टेंट आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो सभी लोगों का शुक्रिया, कमेंट करके जरूर जाइए कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।